नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक नई सुबह के साथ एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो जैसा कि हमारा रोज सुबह 6 बजे जो है वो आपको क्लास देखने को मिलती है, उसी कड़ी के अंदर आज की क्लास के अंदर हम एक बार फिर एक बेहद ही शानदार प्रश्न लेकर जो है वो आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज का अपना प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है, जो सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया है। लगभग आपको जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर रीट के अंदर ही पूछे गए हैं। लगभग वही प्रश्न जो है वो ज़्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं ना, उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो लगभग सभी एग्जामों में आ जाते हैं। तो आप आज की क्लास पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित ये प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की सेना जो थी इसमें पठान सेना नायक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिखाई दे रहा है मिहत्तर खां, ऑप्शन नंबर बी में जलाल खां, ऑप्शन नंबर सी में बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी में हकीम खां। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? तो सबसे पहला मिहत्तर खां जो है, इसमें ध्यान रखना कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। युद्ध में प्रताप के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। प्रताप के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी? तो प्रताप के आने की जो अफवाह है वो किसके द्वारा फैलाई गई थी? तो प्रताप के आने की अफवाह जो है ये मिहत्तर खां के द्वारा फैलाई गई थी। जलाल खां की अगर बात की जाए तो ये जलाल खां कोर्ची थे, और ये जलाल खां कोर्ची वही आदमी है जिसने 1572 के अंदर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1572 में प्रताप को समझाने के लिए प्रथम प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले गए थे। सबसे पहले 1572 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां गए थे, और 1575 में जो है जलाल खां कोर्ची जो थे 1575 में चंद्रसेन के साथ में लड़ते हुए मारे जाते हैं। चंद्रसेन के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। चंद्रसेन के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। चंद्रसेन के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध में कौन मारे जाते हैं? तो जलाल खां मारे जाते हैं। चंद्रसेन और देवीदास जो है इन्होंने मिलकर 1575 में जलाल खां की हत्या कर दी थी। अगर हम बदायूनी की बात करें, ये वो इतिहासकार थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी युद्ध ख्वाब मुत्तवारिक के नाम से, और ये बदायूनी की है जिसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन जो है वो किया गया है। और ये वही बदायूनी है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। जो अपना हल्दी घाटी है, इस हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को कौन सा युद्ध बताया था? तो गोगुंदा का युद्ध बताया था। गोगुंदा का युद्ध बताया था। हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध बताया था? गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था। और साथ में बदायूनी जो है इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मैं हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों के रक्त से दाढ़ी का रंग लाल करूंगा। राजपूतों के रक्त से दाढ़ी का रंग लाल करूंगा। दाढ़ी का रंग जो है ये क्या करूंगा? तो दाढ़ी का रंग लाल करूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बदायूनी ने। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। हकीम खां सूरी जो था ये प्रताप का हरावल भाग में, या फिर महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें हरावल भाग या पठान सेना नायक हकीम खां सूरी था, जो कहां से थे? यानी कि सूरवंश का हकीम खां सूरी जो है ये महाराणा प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि हकीम खां सूरी के साथ में राम सिंह तंवर भी तो थे। राम सिंह तंवर भी हकीम खां सूरी के साथ में थे। कृष्णदास चुंडावत जो है, ये कृष्णदास चुंडावत भी किसके साथ में थे? हकीम खां सूरी के साथ में। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा है? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका राइट उत्तर रहेगा। और हर क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और आज की क्लास का जो अपना प्रश्न है वो महाराणा प्रताप से संबंधित ही आपसे जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो आप ये बताइएगा कि एक कविता आती है जिसका नाम है पित्थल पाथल। ये पित्थल पाथल के रचयिता कौन है? पित्थल पाथल जो है, इस पित्थल पाथल के रचयिता कौन है? ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो बताना है, और आपके एक से एक बेहतरीन कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।